नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो साबित करती है कि इंसान की असली ताकत उसके इरादों में होती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने मौत को बेहद करीब से देखा और फिर अपनी जिद से नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। 16,000 फीट। जरा सोचिए ये कितनी ऊंचाई होगी। इतनी ऊंचाई से तो दुनिया चींटी जैसी दिखती है। अब कल्पना कीजिए कि कोई इस ऊंचाई से सीधा नीचे आ गिरे तो क्या होगा। जी हां, ठीक यही हुआ। 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक पैराशूट ने धोखा दे दिया और एक इंसान बिना किसी सहारे के सीधा जमीन पर आ गिरा। और नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये एक सच्ची घटना थी। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई मौत को इस तरह छूकर वापस आता है तो क्या होता है? क्या उसकी जिंदगी पहले जैसी रहती है या सब कुछ बदल जाता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1996 में ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के एक बिल्कुल रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान। उस दिन लग तो यही रहा था कि ये एक आम ट्रेनिंग का दिन है। 22 साल के बेयर ग्रिल्स ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक उनका पैराशूट फट गया और ठीक से खुला ही नहीं। वो तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगे और फिर एक जोरदार टक्कर के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उस हादसे में जिंदा बच जाना अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जो उनके शरीर और उनके दिमाग के बीच होने वाली थी। जब उन्हें होश आया तो वो अस्पताल में थे और जो डॉक्टरों ने बताया वो किसी बुरे सपने जैसा था। उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारा जिंदा बचना ही करिश्मा है, लेकिन शायद तुम फिर कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। सोचिए, ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। अस्पताल के उस बिस्तर पर उस असहनीय दर्द की बीच ग्रिल्स ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने खुद से एक वादा किया। और जानते हैं, यही वो पल था जब उनकी सारी निराशा एक बहुत मजबूत इरादे में बदल गई। इसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ डॉक्टरों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये एक ऐसी वापसी की कहानी है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ एक इंसान जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है और डॉक्टरों ने कह दिया कि वो शायद कभी चल नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ सिर्फ 18 महीने बाद वही इंसान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़ा था। ये उनकी विल पावर का, उनकी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर आपका दिमाग हार मानने को तैयार नहीं है ना, तो शरीर की कोई भी चोट, कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। और इस हादसे ने जिंदगी का जो सबसे बड़ा सबक उन्हें सिखाया था, उसे उन्होंने अपने शो मैन वर्सेस वाइल्ड के जरिए पूरी दुनिया के साथ बांटा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। मतलब अमेज़न के घने जंगलों से लेकर सहारा के रेगिस्तान तक उन्होंने वो चीजें खाईं और पीं जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया कि ये सब कोई ड्रामा नहीं था, ये सर्वाइवल का एक जरूरी नियम था। क्योंकि जब सवाल आपकी जान बचाने का हो तो आपकी पसंद नापसंद की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अच्छा, अब एक और सिचुएशन सोचिए। आर्कटिक का बर्फीला तूफान चल रहा है, तापमान है -30 डिग्री और आपके पास सिर छुपाने के लिए कोई टेंट या कोई शेल्टर नहीं है। क्या करेंगे? उस रात जिंदा बचने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त तरीका अपनाया। उन्होंने बर्फ में ही एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसी में घुसकर रात बिताई। उनका मानना था कि हमें प्रकृति से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। देखते ही देखते उनका ये शो इतना पॉपुलर हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके साथ इस एडवेंचर का हिस्सा बनी। लेकिन अब सवाल ये है कि बेयर ग्रिल्स की इस कहानी का हमारी आम जिंदगी से क्या लेना देना है? दरअसल इसमें हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। असल में हमारी जिंदगी भी तो एक जंगल की तरह ही है, जहां कब कौन सी चुनौती सामने आ जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है हमारी मुश्किलें जंगली जानवर या रेगिस्तान ना हो, लेकिन वो असफलता, पैसों की तंगी या रिश्तों की मुश्किलें हो सकती हैं। लड़ाई तो एक जैसी ही है। इसे ऐसे समझिए, जंगल में पानी खोजना असल में जिंदगी में पैसों की तंगी से लड़ने जैसा है, या फिर शिकारियों से बचना ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी जिंदगी में मुश्किल लोगों या हालातों से निपटते हैं। ये सर्वाइवल स्किल्स असल में लाइफ स्किल्स का ही एक रूपक हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन। आपका शरीर थक सकता है, वो हार भी मान सकता है,
लेकिन अगर आपका दिमाग, आपका माइंडसेट हार मानने को तैयार नहीं है, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। और आखिर में सवाल बस यही है, हम सबकी जिंदगी में एक मैन वर्सेस वाइल्ड मोमेंट आता है। वो पल जब हम तय करते हैं कि अब हार नहीं माननी है। उसी दिन हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आपका वो दिन कब आएगा?